अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 3ds मैक्स के अंदर हम सिलेक्शन टूल को किस तरीके के साथ इस्तेमाल करते हैं, आज हम उस पर काम करने का तरीकाकार आसानी के साथ सीखेंगे। सिलेक्शन टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक विंडो सिलेक्शन होती है, एक क्रॉस सिलेक्शन होती है, जो कि ऑटोकैड में हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन 3ds मैक्स के अंदर किस तरीके के साथ सिलेक्शन टूल काम करता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं, आज हम वो देखेंगे। यहाँ पर आ जाए तो हमारे पास सिलेक्शन टूल्स आ जाते हैं सारे। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है और इसके सामने आगे क्या है, ये हमारे पास ये दो ऑप्शन है, इनको पहले समझ लें। अगर हम करेंगे ये, जिसमें एक बॉक्स सामने बना हुआ है और साइडों पर एक हमारे पास रेक्टेंगल है, अगर हम इसको क्लिक कर दें, बॉक्स दरमियान में आ जाए, साइडों पर रेक्टेंगल आ जाए, तो इसका क्या मतलब है? मतलब हमारे पास एक हमने रेक्टेंगल ली सिलेक्शन टूल के अंदर। इसमें क्या होगा, इसमें जब तक हमारा ऑब्जेक्ट पूरा इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं आएगा तब तक वो सिलेक्ट नहीं होगा। मतलब ये बॉक्स जब तक उस चीज़ के इर्द गिर्द मुकम्मल रेक्टेंगल नहीं बनाएगा तब तक उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर हम इसको कर दें तब वो जिस चीज़ को भी सिलेक्ट करेगा उसको भी वो सिलेक्ट करता चला जाएगा। मतलब जिसको टच करेगा उसको भी वो सिलेक्ट कर लेगा। ये था हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इस पर क्लिक करके रखेंगे, क्लिक एंड होल्ड करेंगे तो आपके सामने और ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर है सर्कल। सर्कल क्या करता है, आप यहाँ पर क्लिक करके सर्कल बनाते हैं, जितने इस दायरे के अंदर चीज़ें आ जाएंगी वो सारी की सारी वो सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इस तरह करके है एक रेक्टेंगल नुमा। यहाँ पर इसको पकड़कर हम इस तरीके के साथ त्रिकोण बनाते ले जाएंगे। जो जो चीज़ें हमारी अंदर आएंगी या इसके साथ टच करेंगी उनको वो सिलेक्ट करता चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर इरेगुलर शेप के अंदर है, इसमें हम जिसको मर्ज़ी चाहें इसके अपने ऑब्जेक्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं और जिसको मर्ज़ी चाहें उसको बाहर कर सकते हैं। इस तरीके के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लासो टूल इसका नाम है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है स्प्रे पेंट। इस पर इसमें क्या होता है, स्प्रे पेंट इस तरह है जैसा कि क्लिक करके आगे चलते चले जाएंगे, जिस पर भी ये हमारा सर्कल चल जाएगा उसको वो सिलेक्ट करता चला जाएगा। मतलब वो उस पर स्प्रे करता चला जाएगा, उसको सिलेक्शन टूल मदद से मतलब उसको सिलेक्ट करता चला जाएगा। इस तरीके के साथ हम इसमें सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस विंडो और विंडो सिलेक्शन और इसके अलावा दूसरी टाइप। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।